Hello student, welcome to my YouTube channel Learn with Maya, and this is the second part of matter and nature and behavior. So let's start this video. We will start from 2.4. What is a solution? So we come across many solutions like soda water, lemonade, etc. in our daily life. Usually a solution has two parts, solute and solvent. The constituent of a solution whose quantity is more than any other constituent and which dissolve the other component in it is called the solvent. The constituent that are in lesser quantity and which dissolve in a solvent are called solute. Solute and solvent can be solid, liquid, gas. The solute and solvent particles are evenly distributed in a solution. Because of the uniform distribution of particles, if we examine any portion of the solution, its properties will be same. For example, the solution of a salt and water will taste the same throughout. Therefore, solutions are homogeneous mixture. So आपने बहुत सॉल्यूशन देखा होगा जैसे सोडा वाटर, लेमनेड एक्सेट्रा, ये सब ठीक है. यूजुअली इसमें सॉल्यूशन के टू पार्ट्स होते हैं. सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बनता है ठीक है. दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सॉलिड और सॉल्वेंट. सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट में जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा और जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा. और सॉल्यूट को हमेशा हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं लाइक सॉल्ट और वाटर हो गया ठीक है. तो इसमें जो वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा ये हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा और इसमें हम सॉलिड डिज़ोल्व करेंगे. इसमें जो सॉल्ट होगा ये हमारा सॉलिड हो जाएगा, इसका अमाउंट कम रहेगा. राइट. सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिसके क्वांटिटी कम होती है इसको हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, इसको बोलते हैं सॉल्यूट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं. राइट. सो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर इनवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशन. सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में आपस से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. मतलब कि उसके किसी भी पार्ट को आप चेक करो, किसी पार्ट में देखोगे तो जो सॉलिड और सॉल्वेंट का अमाउंट बिल्कुल फिक्स रहेगा. हर जगह अमाउंट इसका फिक्स रहेगा. जैसे कि आप सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन टेस्ट करोगे तो किसी भी पार्ट को टेस्ट करो उसका टेस्ट बिल्कुल सेम आएगा. और इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. यू मस्ट हैव अप्लाइड टिंक्चर आयोडीन ऑन अ बॉन्ड. द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूट इन अल्कोहल solvent is known as a tincture of iodine. It is commonly believed that solutions are mixture of solid, liquid or gases dissolved in a liquid, but solid and gases mixture are also known. For example, alloys are solid solutions and air, nitrogen 78%, oxygen 21% and other gases in a trace amount is a gaseous mixture. सो आपने जब आपको चोट लगती है तो आपने उस पर टिंक्चर आयोडीन का यूज़ किया होगा. टिंक्चर आयोडीन ये सॉल्यूशन होता है. इसमें आयोडीन जो कि सॉल्यूशन होता है अल्कोहल आयोडीन का, जिसमें आयोडीन सॉल्यूशन होता है. सॉल्यूशन आयोडीन में आयोडीन सॉलिड होता है और जो अल्कोहल है ये हमारा सॉल्वेंट होता है. इसको बोलते हैं हम इस सॉल्यूशन को बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन. यूजुअली सॉलिड जो होता है ये सॉलिड का भी मिक्सचर होता है, लिक्विड का भी होता है और गैसेस का भी मिक्सचर होता है. मतलब कि हम सॉल्यूशन में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को भी लिक्विड में मिक्स करके सॉल्यूशन बना सकते हैं. लेकिन सॉलिड और गैसेस मिक्सचर भी आता है. जैसे एग्जांपल एलॉयज हो गया. एलॉयज मतलब कि डिफरेंट टाइप के मेटल से मिलकर बना, डिफरेंट सॉइल से मिलकर बनता है. एग्जांपल है गैसेस मिक्सचर जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी का मिक्सचर का गैसेस का मिक्सचर बनता है. हमारा गैसेस मिक्सचर. सो एयर का भी मिक्सचर होता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलॉयज. एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स. Although the constituent particles of alloys can't be separated by physical means, still we consider them as a mixture. For example, brass is a mixture of 60 to 80% of copper and 40 to 20% zinc. Alloys display the properties of metals of which they are composed. तो alloys homogeneous mixture होता है. सॉलिड का homogeneous mixture होता है, मतलब कि सॉलिड से इसी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे सॉलिड और सॉल्वेंट ये हमारे सॉलिड होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे. रहने के लिए जो एलॉयज के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इसको हम फिजिकल टेक्निक की मदद से सेपरेट नहीं कर सकते, फिर भी ये मिक्सचर फॉर्म करते हैं. जैसे कि एग्जांपल है ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है. ठीक है. ब्रास जो है कॉपर और जिंक से बना हुआ है, जिसमें कॉपर 60 to 80% होता है और जिंक 40 to 20% होता है.
एलॉयज जिस कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं, एलॉयज जिस कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं उसी उसकी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। जैसे कि एलॉयज डिफरेंट टाइप के मेटल से मिलकर बने होते हैं, जिस टाइप के मेटल से मिलकर बने होंगे उस टाइप की प्रॉपर्टी शो करेंगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक 2.4.1 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। Solute and solvent together constitute a solution. A solution can have more than one solute. The constituents of a solution are uniformly distributed at a level of atoms and molecules. That is, its particles are very small. Because of very small particle size, the particle of a solution can't be separated by filtration, nor are the particles heavy enough to settle down. So solution की property पढ़ेंगे. So solution सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। और सॉल्यूशन में सॉल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सॉल्यूट के नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एटम्स मॉलिक्यूल लेवल में, मतलब इनका एटम और मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सॉल्यूशन में। मतलब कि जो पार्टिकल्स होंगे बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, इसी तो हर जगह फैल गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बिकॉज क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए इसको हम फिल्ट्रेशन के वजह से इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ना ही पार्टिकल साइज इतने हैवी होते हैं ताकि जिससे ये सेटल हो जाए, क्योंकि जो पार्टिकल के साइज बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसी कारण इसमें जब हम लाइट बीम पास कराएंगे तो लाइट बीम स्कैटर नहीं होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसीलिए हम लाइट बीम को नहीं देख पाते। ठीक है, सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन का टाइप पढ़ेंगे। सॉल्यूशन कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन दैम। सो सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में नहीं, सॉल्यूशन के कई टाइप होते हैं, ये उसमें कितना अमाउंट में सॉलिड प्रेजेंट उसके पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो पहला है हमारा एक्टिविटी दिया गया है, टेक 2 beakers and fill them each with 100 ml water. In one beaker add a spoonful of sugar and in the other add a spoonful salt. Mix well using a glass rod. Keep adding sugar in the first beaker and salt in the second beaker with continuous stirring till no more can be dissolved. But the quantities of sugar and salt that dissolve same. क्वेश्चन है, सो आपको 2 बीकर लेना है, 2 बीकर में आपको 100 ml वाटर फिल करना है। हर बीकर में आपको 100 ml वाटर फिल करना है। एक बीकर में आपको 1 चम्मच शुगर डालना है और दूसरे में भी 1 चम्मच सॉल्ट डालना है। ठीक है, फिर इसको ग्लास रॉड की मदद से अच्छे से मिक्स करना है और आपको कंटिन्यूसली आपको फर्स्ट बीकर में शुगर और सेकेंड बीकर में सॉल्ट डालते जाना है और कंटिन्यूस इसको स्टीक कर जाना है ग्लास रॉड की मदद से। डिज़ोल्व करते हैं तब तक करते हैं तब तक जब उसमें और जब तक डिज़ोल्व होते जाए, जब तक से डिज़ोल्व ना हो। जब डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा तो आपको रुक देना है, राइट। अब क्वेश्चन है, क्या इसमें शुगर और सॉल्ट का अमाउंट सेम है? नॉट हीट बोथ द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ स्प्रिट लैम्प डिड द एक्स्ट्रा शुगर एंड सॉल्ट डिज़ोल्व। और सेकेंड क्वेश्चन है, क्या इसको जब हम स्प्रिट लैम्प की मदद से, कैंडल की मदद से इसको जब हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो क्या इसमें हम एक्स्ट्रा शुगर और सॉल्ट डिज़ोल्व कर सकते हैं? सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, now add 1 spoonful sugar to the first beaker and 1 spoonful salt to the second beaker. Did they dissolve in the solution? अब थर्ड क्वेश्चन में आपको फिर 1 चम्मच शक्कर लेना है फर्स्ट बीकर में और सेकंड में आपको सॉल्ट लेना है, सेकंड बीकर में सॉल्ट और उसको डिजोल्व करना है। क्या इसमें डिजोल्व हो पा रहे हैं? ये 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देने हैं। ठीक है, सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट एट अ गिवन टेम्परेचर a solvent is capable of dissolving a fixed amount of solute and can't dissolve more than that. सो फर्स्ट ये एक्टिविटी में से ये पता चलता है कि किसी गिवन टेम्परेचर में सॉल्वेंट में हम फिक्स्ड अमाउंट में सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि हमने 100 ml वाटर लिया था, मान लेते उसमें हमने 500 या फिर 200 ml 200 ग्राम हम शुगर ले लेते हैं, इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, और किसी टेम्परेचर मतलब कि कहने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में फिक्स्ड अमाउंट पे हम सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हैं। अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है, उस सॉल्वेंट का टेम्परेचर चेंज हो गया तो उसका जो सॉल्ट के अमाउंट को जो डिजोल्व करने का जो अमाउंट है ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है,
सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिजोल्व एनी मोर सॉलिड देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में हम और ज़्यादा सॉलिड ऐड नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा सॉलिड डिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा सॉलिड ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, डिजोल्व नहीं कर सकते, तो इस टाइप का सॉल्यूशन कहलाता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो कंडीशन कहलाती है सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है, सैचुरेशन। The amount of solid present in the saturated solution at this temperature is called solubility. So saturated solution में जितने अमाउंट में सॉलिड प्रेजेंट है किसी गिवन टेम्परेचर में, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, ये उसकी सॉलिबिलिटी कराती है, राइट। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉलिड प्रेजेंट है ये कहलाता है इसकी सॉलिबिलिटी। इफ द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर किसी गिवन टेम्परेचर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर सॉलिड का अमाउंट सैचुरेटेड लेवल पे होना चाहिए उससे कम है, मतलब जिस कंडीशन में जिस लेवल पे ये जैसे कि एक सॉल्यूशन है वाटर में, सॉल्वेंट है वाटर, इसमें हम 250 ग्राम शुगर डालते हैं तो ये सॉल्यूशन सैचुरेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी में हम 200 ग्राम शुगर डालते हैं तो इस टाइप का सॉल्यूशन कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसका सैचुरेशन लेवल है 250 ग्राम का, लेकिन हमने डाला कितना, 200 ग्राम डाला। तो इस टाइप की कंडीशन सैचुरेशन लेवल पे जो सॉल्ट का अमाउंट है वो से सैचुरेशन से कम है, सैचुरेशन लेवल से कम प्रेजेंट है, तो इस टाइप का सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। In activity 4, we saw that if the saturated solution of a solute at a given temperature is heated, then more solid can be dissolved in it. Now, if we cool this solution slowly, then the extra solid will remain dissolved in the solution. This solution at the lower temperature, where the amount of solid dissolved is more than saturated solution, is called supersaturated solution. So, अब activity 4 में एक और क्वेश्चन दिया गया था कि अब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो हम किसी टेम्परेचर पे, किसी गिवन टेम्परेचर इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम और भी क्या कर सकते हैं, सॉलिड डिजोल्व कर सकते हैं। अब उसको हम धीरे धीरे ठंडा कर देंगे, ठीक, कूल कर देंगे सॉल्यूशन को। अब इसमें हम एक्स्ट्रा सॉलिड ऐड कर सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को कूल करने के बाद इसमें और भी सॉलिड ऐड कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हमने हीट किया किसी टेम्परेचर पे, तो उस पर हम और भी सॉल्ट ऐड करके डिज़ोल्व करके क्या कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं। वैसे ही इसको धीरे धीरे हमने ठंडा किया, ठीक है, फिर उसमें हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, मतलब जो सैचुरेशन लेवल था उसमें हमने ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर लिया, तो इस टाइप का सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल एक चाशनी जो बनता है ना, ये एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। शुगर को हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, किसी और कंडीशन में ये एस्टर जो सॉल्ट होते हैं ये सेप्ट हो जाते हैं और क्रिस्टल फॉर्म आते हैं। इस कंडीशन में चाशनी लेके मिलेगा कि जो ये एस्टर सॉल्यूट होते हैं, एस्टर सॉल्यूट जो सैचुरेशन लेवल से एक्स्ट्रा है, मतलब कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सॉल्यूशन में 100 ग्राम वाटर में 250 ग्राम अमाउंट टू सैचुरेटेड लेवल है, इसमें हम 250 ग्राम हम शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए 300 ग्राम हो, मतलब एक्स्ट्रा हमने 50 ग्राम शुगर डाला, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा 50 ग्राम शुगर है ये क्रिस्टल बनाएगा, जैसे कि चाशनी में इसमें हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल कर दिया और एक्स्ट्रा हमने सॉल्ट ऐड करके डिजोल्व किया, ठीक है, तो इस टाइप सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, ठीक है। ऐसे ही चाशनी बनता है, चाशनी एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जो कि शुगर और वाटर से बनता है, ठीक है। और किसी कंडीशन में ये जो एक्स्ट्रा सॉल्ट डाला है इसमें ये एक क्रिस्टल बनाएगा, ठीक, सेपरेट क्रिस्टल बनाएगा। अब यहाँ पर हमने 3 टाइप के सॉल्यूशन की, फर्स्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको मैंने जो समझाया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी 4 वी कैन से दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट कैन हैव अ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। सो एक्टिविटी 4 के बेस पे डिफरेंट सब्सटेंस की, किसी सॉल्वेंट में डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब कि किसी सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट सॉल्वेंट की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में अमाउंट ऑफ कितना अमाउंट में जो सॉलिड ऐड हो रहा है, ठीक, कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है
सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में सॉलिड प्रेजेंट है, यही कहलाता है हमारा सॉल्युबिलिटी। किसी गिवन टेम्परेचर पे ये कहलाता है हमारा सॉल्युबिलिटी। एक्टिविटी 5, टेक 2 beaker and label them A, B. Take 100 ml water in each beaker. Add half spoon salt to beaker A and 2 spoonful salt to beaker B. आपको 2 बीकर लेना है और दोनों को लेबल करते हैं। फर्स्ट है हमारा A, दूसरा है B। फिर आपको दोनों में 100 ml वाटर डालने हैं हर बीकर में, दोनों बीकर में। फर्स्ट बीकर में आपको तो पहले हाफ स्पून सॉल्ट डालना है बीकर ए में, और फिर सेकंड बीकर में आपको बी बीकर में आपको 2 चम्मच सॉल्ट डालने हैं। पहले में हाफ चम्मच और दूसरे में 2 चम्मच। फिर इसको आपको ग्लास रॉड की मदद से कंटिन्यूसली इसको स्टीर करना है। द क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्ट इन अ बीकर ए इज लेस देन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन अ बीकर बी। वी से दैट द सॉल्यूशन इन बीकर ए इज डाइल्यूट एज कम्पेयर टू द सॉल्यूशन इन बीकर बी। The solution in beaker B is concentrated as compared to solution in beaker A. Concentrated and dilute are relative terms. So first beaker में जो अमाउंट है सॉल्यूट का वो हाफ स्पून, इसमें कम है। ए में जो सॉल्ट का अमाउंट है वो कम है और सेकेंड में ज़्यादा है। तो पहला सॉल्यूशन कहलाएगा हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस टाइप का सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें जो सॉल्ट का अमाउंट है बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन इससे बनता है हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन। और सेकंड बी वाले में इसमें जो सॉल्ट का अमाउंट है ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा ये कहलाएगा हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। दोनों एक रिलेटिव टर्म है। अगर किसी में सॉल्ट कम है, अमाउंट कम है, तो ये कहलाएगा हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसमें ज़्यादा है तो कहलाएगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब आपने 5 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ लिए: सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, dilute solution or concentrated solution. We can express concentration in a quantitative terms as well. So concentration को हम count कर सकते हैं। The concentration of a solution is the amount of solid present in a given temperature, mass of volume of a solution. So concentration मतलब होता है concentration solution का concentration, ये solid का amount होता है। मतलब किसी given temperature पे सॉल्यूशन में, गिवन टेम्परेचर में सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट है, ये कहलाता है हमारा वो कहलाता है इसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। वी सी मैनी एग्जांपल्स ऑफ कंसंट्रेशन बीइंग यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल ऑन अ पैकेट ऑफ मिल्क विच शोज दैट देयर इज अ 3 ग्राम प्रोटीन, 4.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम फैट इन 100 ग्राम ऑफ मिल्क। मेडिसिन बॉटल्स ऑल्सो शो कंपोनेंट कंसंट्रेशन इन अ परसेंटेज। तो इसकी कंसिडरेशन के आपको कई एग्जांपल दिख जाएंगे हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि आपको दूध, पैकेट वाली दूध आती होगी, सभी जानते हैं, जिसमें लिखा होता है इतना ग्राम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो भी कंपोनेंट सब लिखा रहता है। मेडिसिन में भी कहते हैं कंसिडरेशन, उसमें जो भी कंपोनेंट है उसका अमाउंट परसेंटेज दिया रहता है। और किसी सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट के परसेंटेज को फाइंड करने का कई तरीके हैं, उसके मास परसेंटेज को फाइंड करने के तरीके हैं। मतलब कि किसी 100 ग्राम में कितना परसेंट में एक मान लेते हैं ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, ये सब लगा सकते हैं। इससे कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका है हमारा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आपको ये फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जिस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना है, कितना परसेंट में सॉल्यूशन में मास प्रेजेंट है, इसे निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है जैसे कि सॉल्यूशन में ए का निकालना है तो मास परसेंट ऑफ ए इन सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। अब सॉलिड का मास लिखेंगे, उस एक सब्सटेंस का मास कितना सॉल्यूशन में, और डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन का मास इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल दिया है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट इन 520 ग्राम वाटर सॉल्वेंट। सो अब कंसंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन निकालना है 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट का, सॉल्यूट है इसमें, ठीक है। और वाटर इज 520 ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। सो इसमें सॉलिड का मास है 40 ग्राम, सॉल्वेंट का मास है 520 ग्राम। टोटल हो गया हमारा 560 ग्राम। तो 560 ग्राम टोटल सॉल्यूशन का मास हो गया, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है ये सॉल्वेंट और सॉलिड से मिलकर बनता है। तो दोनों का मास को हमने ऐड कर दिया, आंसर आया 560 ग्राम। अब इस कंपोनेंट का मतलब कॉमन सॉल्ट का हमें परसेंटेज निकालना है, सॉलिड का परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट मास परसेंटेज में सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सो फॉर्मूला ये रहा सेम एज इट इज़। अब यहाँ पर
सॉलिड का मास निकालना, इसमें सॉलिड क्या है, कॉमन सॉल्ट, इसका मास है 40 ग्राम, डिवाइड मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है टोटल 560 ग्राम, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, जो आंसर आएगा 7.14%। मतलब कि इस सॉल्यूशन में 7.14% कॉमन सॉल्ट है, सॉल्यूट है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 2.5, व्हाट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, द मिक्सचर चॉक वाटर इन वाटर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 3 इज एग्जाम्पल ऑफ अ सस्पेंशन। सो आपने एक्टिविटी 3 में लिखा होगा ग्रुप सी में हम मिक्सचर बनाते हैं चॉक और वाटर का, ये हमारा सस्पेंशन है। मडी वाटर विच इज अ मिक्सचर ऑफ सॉइल इन विच इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। सो मडी वाटर कीचड़ आपने देखा होगा, ये भी सॉइल और वाटर का मिक्सचर होता है, ये भी सस्पेंशन का ही टाइप है, ये भी सस्पेंशन ही है। हियर द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व एंड रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम सॉल्वेंट। यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ये डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन सस्पेंडेड होते हैं, पहले होते हैं सॉल्वेंट में, कभी डिसॉल्व नहीं होती। द सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आई। इसको हम इसमें जो सस्पेंडेड, इसमें जो पार्टिकल्स इसको हम अपने नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इससे जो पार्टिकल्स होते हैं कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, और इसको हम फिल्ट्रेशन मशीन से भी इसको फिल्ट्रेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल जैसे वाटर सैंड का मिक्सचर, हल्दी वाटर, मतलब हल्दी मिक्सचर मिक्स नहीं होता वाटर में, ये भी सस्पेंशन के एग्जाम्पल है। वी कैन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेन प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने आसपास बहुत से सस्पेंशन प्रॉपर्टीज़ को फाइंड कर सकते हैं, इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ को फाइंड कर सकते हैं सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन से। सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज दे शो डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट्स। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि इसका जो कंपोजिशन होता है डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट होता है, मतलब किसी एक जगह निकालो इसका पार्ट इसका कंप्लीट डिफरेंट होगा, किसी और भी जगह पे डिफरेंट होगा। सेकेंड, their particles are so big that they can be seen with naked eye and they can scatter a beam of light. These show its path and also show the particle of mixture. इसके पार्टिकल के साइज बहुत ही बड़े होते हैं, इसलिए इसको हम अपने खुले आंखों से देख सकते हैं, और साथ में इसमें जो लाइट बीम पास कराते हैं तो ये लाइट बीम भी स्कैटर हो जाता है, इसके पादियों में दिखाई देगा मिक्सचर में। पार्टिकल का साइज होता है ये सस्पेंशन में बहुत ही बड़े होते हैं, इसी कारण ये नीचे डाउन सेटल कर जाते हैं। द पार्टिकल्स कैन ऑल्सो भी सेपरेट बाई यूजिंग फिल्टर। इसको हम फिल्टर बाई मशीन इसको सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन शो करता है। नेक्स्ट हमारा 2.6, व्हाट इज अ कोलाइड। सो कोलाइड इज द मिक्सचर मिल्क इंक इन वाटर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी इन एक्टिविटी 3 अ सॉल्यूशन ऑफ सस्पेंशन। इफ इट इज नाइदर व्हाट इज इट। सो आपने ग्रुप एक्टिविटी 3 में ग्रुप बी में आपने एक सॉल्यूशन बनाया था मिल्क या फिर इंक और वाटर का, ये सॉल्यूशन है या फिर सस्पेंशन है या फिर ये दोनों नहीं बताना है आपको। तो सॉल्यूशन तो नहीं है क्योंकि इसमें कम्प्लीटली मिक्स होते हैं, और सस्पेंशन नहीं है क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ये दोनों ही नहीं है, ये हमारा कोलाइड। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर दैट इज बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। सो हम अपनी ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के बेस से बता सकते हैं कि जो ये एक मिक्सचर का टाइप है जो कि सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में आता है, ठीक है, ना ही ये सस्पेंशन है और ना ही एक सॉल्यूशन है। सच इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं हम कोलाइड। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर स्मॉलर दैन दैट ऑफ सस्पेंशन, दैट इज वाई दे लुक होमोजेनस बट आर एक्चुअली हेट्रोजेनस। इसमें जो पार्टिकल्स कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज देखा जाए तो सस्पेंशन से छोटा होता है। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है उससे छोटा होता है लेकिन दिखने में होमोजेनस होता है, लेकिन ये रहने के लिए हेट्रोजेनस है, राइट। The size of particles of collide is so small that they can't be seen by naked eyes. They can't be separated by filtration, and they do not settle down when left undisturbed. But they can be separated by using centrifugal force. You must have seen butter being separated from curd using a hand gun. Here also the particles are separated from a collide using centrifugal force. If you have a centrifugal machine in your school, take some milk in a test tube and spin it for 2 minutes. Does the cream separate out from the milk?
सो कोलाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम नेकेड से देख नहीं सकते, मतलब इतने छोटे नहीं होते जैसे जितने सॉल्यूशन के होते हैं, सो तो बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन तो बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसको हम ना ही हम फिल्ट्रेशन में से सेपरेट कर सकते हैं, ये छोटे होते हैं और ये प्रेसिपिटेट नहीं होते, मतलब कि बीकर के बॉटम में डिपोजिट नहीं होती, इकट्ठा नहीं होते, ठीक है। रहने के लिए इसको हम फिल्ट्रेशन में से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने घरों में देखा होगा, एक मम्मी दाल मतलब कि दूध दही बनाती है, उसको एक मतली आता है उसमें मथती है, ठीक है। तो उसमें जो उसे मथने के बाद हम माखन निकालते हैं, फिर उसका घी बनता है, जस्ट लाइक दिस। जिसे हम मथनी से वो करते हैं ना, मथते हैं, उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उससे जो फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द पार्टिकल ऑफ कोलाइट इजली स्कैटर अ लाइट बीम टू शो द पाथ ऑफ लाइट रेज। दिस अफेक्ट इज नोन एज द टिंडल अफेक्ट। द अफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जॉन टिंडल in 1822-1893। सो पार्टिकल्स, कोलाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं इजीली स्कैटर हो जाते हैं जब इसमें लाइट भी पास कराते हैं, और इसमें हमें लाइट रेस का पाथ भी दिखाई देता है। तो इस टाइप के अफेक्ट को बोलते हैं टिंडल अफेक्ट। और इस अफेक्ट को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसका नाम था जॉन टिंडल। इससे दिख रहा होगा, हमने लाइट में पास करा, इसमें इसका लाइट में हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो अफेक्ट है जिसका दिखाई दे रहा है, इस अफेक्ट को बोलते हैं टिंडल अफेक्ट। मतलब इससे ये टिंडल अफेक्ट शो करता है। दिस अफेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन इन अ डार्क रूम व्हेन लाइट एंटर इट थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। दिस अफेक्ट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। तो ये जो अफेक्ट है हमें डार्क रूम में भी दिखाई दे सकता है, अंधेरे रूम में भी देख सकते हैं, जब लाइट को हम किसी स्मॉल होल के थ्रू पास कराएंगे। तो इस अफेक्ट के कारण जो लाइट है ये स्कैटर हो जाते हैं, डस्ट और स्मोक रहते हैं, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स है, यहाँ से यहाँ है, ऐसे करके स्कैटर हो जाते हैं। और ये इसका अफेक्ट है टिंडल अफेक्ट। इन कोलाइट द सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक्सर्ट एन अनबैलेंस फोर्स ऑन दी सॉलिड पार्टिकल। इस कोलाइट में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एक अनबैलेंस मतलब कि एक फोर्स लगाते हैं, इसका जो फोर्स है बैलेंस नहीं होता हर जगह से, ये अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं। दिस काउज द सॉलिड पार्टिकल इन अ कोलाइट टू मूव इन अ जिगजैग मैनर। इसके कारण जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एक इस तरह से जिगजैग मैनर में, इस में बोलते हैं जिगजैग मैनर में मूव करने लगते हैं। और इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और इस अफेक्ट को बोलते हैं जिगजैग मोशन को बोलते हैं पार्टिकल्स के ब्राउनियन मोशन। कब किया था? 1827 में किया था जिगजैग मोशन। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1827 में। और इस मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। उसके बाद क्वेश्चन है आइडेंटिफाई सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड्स फ्रॉम द अमंग द गिवन मिक्सचर। तो इसलिए आपको सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलाइड ऑप्टिंग करना इजी है, जिसमें कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा। जैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं सॉल्यूशन की, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और सस्पेंशन प्रॉपर्टी करते हैं सस्पेंशन, और जो बच गया कोलाइड। जो दोनों में नहीं आता वो कोलाइड्स। सो आंसर रेडी है। फर्स्ट, इसमें सॉल्ट डिजॉल्विंग वाटर, इसमें फर्स्ट में हमने वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व किया है। एक सॉल्यूशन का टाइप है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है। और वाटर मड, कीचड़ सुना होगा, ये एक सस्पेंशन है। और मिल्क इन वाटर, ये कोलाइड है। सेकेंड है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो टिंडल अफेक्ट। तो इसमें से कौन सा टिंडल अफेक्ट शो करेगा? तो हमें पता है टिंडल अफेक्ट कौन शो करते हैं? कोलाइड्स और सस्पेंशन शो करते हैं। सो आंसर है टिंडल अफेक्ट इज शोन बाय कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। सुगर इन वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल अफेक्ट। सो सुगर इन वाटर ये और सॉल्ट सॉल्यूशन ये टिंडल अफेक्ट शो नहीं करते। इनके वाटर स्टार सॉल्यूशन आर कोलाइड्स सो दे शो टिंडल अफेक्ट। और ये क्योंकि इनके वाटर स्टार सॉल्यूशन ये कोलाइड है तो ये टिंडल अफेक्ट शो करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 250 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा वॉज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मास परसेंटेज। सो 250 ग्राम वॉशिंग सोडा को हमने 1 kg वाटर में डिजॉल्व किया है, ठीक है। अब हमें इसका कंसंट्रेशन फाइंड करना है सॉल्यूशन का मास परसेंटेज के टर्म में। सो आंसर है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला हो गया
इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। मास ऑफ सॉलिड मोशन सोडा 250 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर 1000 ग्राम। तो मास सॉल्यूशन हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सो 250 ग्राम प्लस 1000 ग्राम, तो वो क्या हमारा 1250 ग्राम, 1250 ग्राम। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा फिर 250/1250 इंटू 100% आ जाएगा 20%। सो इस सॉल्यूशन में सॉलिड का जो परसेंटेज है मास परसेंटेज ये 20% है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वी ऐड 1 to 2 ड्रॉप ऑफ राइस वाटर, बसिया बोलते हैं हम सब, इन 100 ml वाटर, what do we get, a colloid और a suspension, explain with reason। सो हम 1 to 2 ड्रॉप राइस वाटर को हम 100 ml वाटर में डालते हैं, 100 ml वाटर में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोलाइड मिलता है या फिर सस्पेंशन मिलता है। इसको हमें रीज़न देते हुए, कारण देते हुए एक्सप्लेन करना है। तो आंसर इज व्हेन वी ऐड 1 to 2 ड्रॉप ऑफ राइस वाटर in 100 ml water we get suspension because it is insoluble in water and are large in size। large in size यहाँ R डाल देना। सो जब हम 1 to 2 ड्रॉप राइस वाटर को हम 100 ml वाटर में डालते हैं तो हमें सस्पेंशन मिलता है, क्योंकि इससे जो सॉल्यूशन बनेगा इनसॉल्युबल बनेगा, क्योंकि जो राइस वाटर होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मिक्स नहीं होता, क्योंकि इसका साइज होता है बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, राइट। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बाकी की जो पार्टीज हम थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट पढ़ते रहिए, अगर आपको इसमें कुछ डाउट आता है जो हमने पढ़ाया है इसको आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट बाय बाय।